हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए कि कुछ पुरुष जो है कमज़ोर है। ठीक है, कुछ जो पुरुष है ये क्या है, कमज़ोर है, वीक है। ठीक है, कमज़ोर है। फिर कहता है कोई कमज़ोर मजबूत नहीं है, और कोई भी कमज़ोर जो है ये मजबूत नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष है कि कुछ कमज़ोर पुरुष हैं, कुछ जो कमज़ोर है ये पुरुष है। तो ये जो है बिल्कुल सही है। देखिए कुछ जो पुरुष है ये क्या है, कुछ जो पुरुष है ये कमज़ोर है, तो ये क्या है, सही है। फिर है सभी मजबूत पुरुष हैं, सभी मजबूत पुरुष हैं। देखिए ये दोनों डायग्राम जो है कहीं अटैच नहीं कर रहा है, तो ये कहना क्या होगा, गलत होगा। फिर है कि कुछ मजबूत कमज़ोर है, कुछ जो मजबूत है ये कमज़ोर है, तो इन दोनों में तो रिलेशन है ही नहीं, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। यानी कहने का मतलब है कि इसमें केवल जो है निष्कर्ष जो है एक अनुसरण कर रहा है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए सेकंड, देखिए कहता है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यहाँ पे आप गौर करें तो 100 से लिखा है आपको, 100 से 92 यानी माइनस का 8। ठीक, फिर 92 से 84 यानी माइनस का 8। ठीक, इसी प्रकार देखिए 105 से 113 गया है यानी प्लस का 8। तो फिर हम 113 से जाएंगे प्लस 8, तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 121 हो जाएगा, 121। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 लड़कियां तान्या, पूजा, रीचा, नेहा, निशा, अर्पिता एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठी हैं। ठीक है, तान्या और पूजा एक दूसरे के बगल में बैठी हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है। इसका मतलब बायां ये होगा, दायां ये होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देखिए कहता है कि नेहा और निशा एक दूसरे के बगल में, रीचा और तान्या के बीच केवल दो लड़कियां बैठी है। पूजा अर्पिता के ठीक बाईं ओर है। देखिए पूजा अर्पिता के ठीक बाईं ओर है, तो मान लीजिए पूजा यहाँ बैठी है। ठीक, और अर्पिता जो है, मान लीजिए अर्पिता यहाँ बैठी हैं। ठीक, तो पूजा जो है अर्पिता के ठीक बाईं ओर बैठी हैं। नेहा तान्या के बगल में नहीं बैठी है, नेहा तान्या के बगल में नहीं बैठी है। तान्या के ठीक बाईं ओर कौन है, अब देखिए तान्या और पूजा एक दूसरे के बगल में है, तान्या और पूजा एक दूसरे के बगल में, इसका मतलब तान्या यहाँ होगी। ठीक है, तान्या और पूजा एक दूसरे के बगल में है। फिर देखिए फिर है कि नेहा और निशा एक दूसरे के बगल में, नेहा और निशा, तो इसको छोड़ दीजिए अभी, नेहा और निशा। फिर है रीचा और तान्या के बीच केवल 2 लड़की, रीचा और तान्या, तो रीचा इसका मतलब रीचा तो यहाँ हो। ठीक है, रीचा यहाँ होगी, तो 2 व्यक्ति इसके बीच में बैठी है, रीचा और तान्या के बीच 2 व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद आगे आइए, कहता पूजा अर्पिता के ठीक बाईं ओर, पूजा जो है अर्पिता के ठीक बाईं ओर, तो ये तो हो गया है, पूजा अर्पिता के ठीक बाईं ओर है। ठीक है, नेहा तान्या के बगल में नहीं बैठी है, नेहा जो है ये तान्या के बगल में नहीं बैठी है, नेहा जो है ये तान्या के बगल में नहीं बैठी है, इसका मतलब नेहा तो यहाँ बैठेगी। ठीक है, नेहा कहाँ बैठेगी, तो यहाँ बैठेगी नेहा। ठीक है, बची कौन, तो बच गई आपको निशा, तो निशा यहाँ बैठ जाएगी। ठीक है, निशा यहाँ बैठ जाएगी। तो कहता है तान्या के ठीक बाईं ओर कौन बैठी है, तान्या के ठीक बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर होगा, तो बाईं ओर कौन बैठी है, तो बाईं ओर निशा बैठी है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, तो टी से भी गया है, टी से भी यानी प्लस का 2, फिर भी से एक्स प्लस का 2, फिर एक्स से जेड। ठीक है, एक्स से जेड प्लस का 2, फिर जेड में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, पी, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए पी से एम यानी माइनस का 3, फिर एम से जे माइनस का 3, जे से जी माइनस का 3, जी से -3 जाएंगे तो कितना होगा, डी हो जाएगा। यानी बी डी इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन देखिए, तो बी डी यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको इतना देखिए, यहाँ पे है 12, 60 और 5। ठीक है, यानी क्या किया गया है, 12 × 5 कितना होगा, 60। ठीक है, 14 × 4 कितना होगा, 56। इसी प्रकार देखिए, तो देखिए 10 × 10 कितना होगा, 100। तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, 115, तो इसमें 2 ऐड किया है, 117 2 ऐड किया है, यहाँ भी 2 ऐड किया है, यहाँ भी 2 ऐड किया है, तो आगे भी 2 ऐड करेंगे, 123 में 2 125, 125 होगा, तो डी ऑप्शन क्या होने वाला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ पे है कृंतक और चूहा। तो देखिए जिस प्रकार कृंतक जो है जानवर के अंतर्गत चूहा आते हैं, ठीक है, उसी प्रकार काकरी के समान काकरी के समान के अंतर्गत जो है कप आते हैं, क्या आते हैं, काकरी यानी कप, कॉकरी, ठीक है, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए कहता 5 जो है पाँच कारों BMJNU के मूल्यों की तुलना की जाती है, ठीक है, मूल्यों की तुलना की जाती है। कहता है कि जे का मूल्य U M और N के मूल्य से कम है, ठीक है, जे का जो मूल्य है ये जे का मूल्य, उसके बाद देखिए बी का मूल्य सबसे कम है, तो बी का मूल्य सबसे कम है तो यहाँ होगा, ठीक है, बी का मूल्य सबसे कम है। कोई भी 2 कारों का मूल्य एक समान नहीं है, यू का मूल्य एम के मूल्य से कम है, यू का जो मूल्य है ये एम के मूल्य से कम है, तो ऐसे होगा, ठीक है। न तो यू और न ही एम का मूल्य सबसे अधिक है, न तो यू और न ही एम का मूल्य, इसका मतलब इसके आगे कोई और होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, तो देखिए आगे देखिए, फिर कहता है जे का मूल्य यू एम और एन के मूल्य से कम है, जे का मूल्य जो है ये यू एम और एन, इसका मतलब होगा कि जे तो यही होगा, अब बचा कौन, एक, तो एक यहाँ होगा, अब बच कौन के जो है बचा है एन, बचा है तो एन यहाँ हो जाएगा, ठीक, कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो कहता है कि एम के मूल्य, तो कहता है कितनी कारों का मूल्य जो है एम के मूल्य से कम है, एम के मूल्य से कम 1 2 3, तो कितना है, तो यहाँ पे 3, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, देखिए यहाँ पे जो है NAMED को जो है MBLFC लिखा गया है, तो इसी भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए N को लिखा गया है M यानी माइनस का 1, A को लिखा गया है B यानी प्लस का 1, M को लिखा गया है L यानी माइनस का 1, E को लिखा गया है +1 करेंगे तो F, फिर D में -1 करेंगे C, ठीक है, तो -1 +1 कर रहा है, तो देखिए -1 करेंगे, -1 करेंगे तो Q, ठीक है, +1 करेंगे तो B, -1 करेंगे तो Y, +1 करेंगे तो P, -1 करेंगे तो Q, तो क्या हो जाएगा QBYPQ, ठीक है, तो ये हो जाएगा QBYPQ, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे है AR, ठीक है, 337, AR37, ठीक है, AR37, तो यहाँ पे A को लिखा गया D प्लस का 3, R को लिखा गया W प्लस का 3, 37 को 44 यानी प्लस का 7, ठीक, इसी प्रकार देखिए यानी +3 +5 +7 कर रहा है, ठीक, तो +3 यहाँ भी +3, यहाँ भी +3 और +5 और +7 कर रहा है, तो इसी प्रकार जो है +3 करेंगे तो क्या होगा, G में +3 करेंगे तो J हो जाएगा, F में +5 ऐड करेंगे तो K हो जाएगा, और 31 में +7 ऐड करेंगे 38, J के 38, फिर देखिए यहाँ पे 11 में क्या होने, 11 में यदि देखें तो 11 में देखिए इस तरह से जो है यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक, ऐसे हो जाएगा, फिर जो है यहाँ पे आप लेंगे तो ये ऐसे आएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर देखिए ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि डी ऑप्शन यहाँ ऐसे होगा, यहाँ ऐसे, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो है गुना और जोड़, कहता दिए गए चिन्हों को आपस में बदलने पर, ठीक है, तो यहाँ पे गुना और प्लस को बदलिएगा तो क्या हो जाएगा 24 + 8, 24 + 8 गुने 24 + 8, ठीक है, गुने 24 + 8 गुने 6, 24 + 8 गुने 6 भागा 3 - का 18, ठीक है, गुना और जोड़, तो ये हो जाएगा 24 + 8 गुने 2 गुने
जो हो जाएगा 24 + 8 × 2 और -18 यानी होगा 24 + 16 -18 यानी कितना होगा 22 हो रहा है। कितना हो रहा है 22 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है। तो यहाँ पे क्या किया गया है देखिए, आर में से -2 करेंगे तो कितना होगा, आर में से -2 करेंगे पी होगा, फिर ई में से -2 कीजिएगा तो सी हो जाएगा, फिर डी में से -2 करेंगे तो बी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, फिर एल में से 2 कम करेंगे तो जे के एल, फिर ओ में से 2 करेंगे एम, फिर एफ में से 2 कम करेंगे डी हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, इससे यहाँ पे -2 कम करेंगे, आर में से 2 कम करेंगे पी, फिर ए में से 2 तो वाई, फिर एल में से 2 कम करेंगे जे ओ में से 2 कम कीजिएगा तो वाई हो जाएगा, और डी में से 2 कम कीजिएगा तो सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा तो एम हो जाएगा। ठीक है, और डी में से 2 कम करेंगे तो बी हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा PYJJ MB, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 14 देखिए, तो H को लिखा गया है G, H को G -1 किया गया है, फिर U को लिखा गया है T -1, M को लिखा गया है L -1, P को लिखा गया है O -1, तो -1 किया गया है हर एक में। इसी प्रकार यदि P में -1 करेंगे तो O हो जाएगा, L में -1 करेंगे तो K हो जाएगा, A में -1 करेंगे Z हो जाएगा, Y में -1 कम करेंगे तो क्या होगा, Y में यदि 1 कम करिएगा तो X हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर होगा OKZX, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 15 देखिए, तो 15 में क्या होगा, यहाँ पे है 5 और 127 यानी 5 का क्यूब 125 + 2 127। ठीक, इसी प्रकार 6 का क्यूब 216 + 2 218, 3 का क्यूब +2 3 का क्यूब 27 + 2 तो 29 का है तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मिरर इमेज देखिए, तो मिरर इमेज की यदि बात करें तो देखिए, ये जो हो जाएगा आपको इस तरह से पलट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको किस तरह से, तो ये देखिए पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक, पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और देखिए ये जो है आपको हो जाएगा, देखिए ये दोनों जो है इस तरह से घुर गया तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन की यदि बात करें तो देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये भी देखिए दोनों उधर हैं, ये भी नहीं होने वाला है, तो क्या होगा, डी ही ऑप्शन होगा, एक उधर एक इधर। ठीक है, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन, और ये जो है बाहर की ओर होगा। ठीक है, ये तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए क्वेश्चन है 17, 6 लड़के राहुल, राम, रमेश, सोहन, साहिल और अनिल एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। ठीक है, राहुल अनिल के बाईं ओर 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, 6 व्यक्ति हैं और उत्तर की ओर मुँह करके ऐसे बैठे हैं, तो दायां इधर बायां इधर होगा। ठीक, तो देखिए राहुल अनिल के बाईं ओर चौथे स्थान पर, राहुल जो है अनिल के बाईं ओर, तो मान लीजिए राहुल यहाँ है, राहुल जो है अनिल के बाईं ओर चौथे स्थान पर, राहुल जो है अनिल के बाईं ओर 1 2 3 4। ठीक है, चौथे स्थान पर है, ये है अनिल। ठीक है, अनिल के बाईं ओर चौथे। राम मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, राम जो है मोहन के दाईं ओर, राम जो है सोहन के दाईं ओर जो है दूसरे स्थान पर है, राम सोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। रमेश राम के दाईं ओर, रमेश जो है राम के दाईं ओर, तो रमेश जो है राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, रमेश राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अनिल पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, अनिल जो है यहाँ पे देखिए, अनिल जो है पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, इसका मतलब एक व्यक्ति यहाँ और बैठेगा, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए राहुल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, राहुल अनिल के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, राहुल अनिल के बाईं ओर से चौथे स्थान पर। राम सोहन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, राम जो है सोहन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। फिर रमेश जो है राम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, रमेश जो है राम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर। तो इसका मतलब हो गया रमेश जो है, देखिए यहाँ पर रमेश राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक, रमेश जो है राम के दाईं ओर। अगर मान लीजिए हम राम को यहाँ बैठा देते हैं,
ठीक है। राम को यहाँ बैठाएंगे, राम को, तो रमेश कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठ जाएगा रमेश, ठीक है। रमेश यहाँ पे बैठ जाएगा। अगर राम को यहाँ बैठाएंगे यहाँ, तो रमेश कहाँ बैठेगा, तो दाईं ओर का था दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा, तो यहाँ पे रमेश बैठ जाएगा, ठीक। फिर है देखिए कि रमेश राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, राम सोहन के दाईं ओर जो है दूसरे स्थान पर, राम जो है सोहन के दाईं ओर, राम जो है सोहन के दाईं ओर। अगर राम यहाँ बैठा है तो राम जो है सोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, सोहन 1 2 3 4 5 6, तो देखिए यहाँ पे जो बैठ जाएगा आपको सोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो राम यहाँ बैठा है, देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे सोहन को बैठा दे, सोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा, ये है राम, ठीक। सोहन यहाँ पे है। उसके बाद देखिए बचा कौन, तो बचा आपको एक व्यक्ति कौन बचा, तो एक व्यक्ति बच गया आपको साहिल, तो साहिल को यहाँ बैठा देते हैं, साहिल को यहाँ बैठा देते हैं, तो हो गया सारा व्यक्ति। अब देखिए कहता है कि राहुल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, राहुल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, दाईं ओर इधर होगा, तो देखिए पहले स्थान पर कौन है, सोहन, दूसरे स्थान पर कौन है, साहिल, तो साहिल हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो ये किस में निहित है, ठीक है, 18 में किस में निहित है, तो ऐसा विकल्प जो है आप देखिए, ऐसा विकल्प तो हमको लगता है एक ही है, डी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में जो है बदलना है। 19 में यदि आप माइनस और भाग को बदल दें तो 63 - 56 + 88, ठीक है, और यहाँ पे बराबर और माइनस को बदल दे, ठीक है, भागा 11 बराबर में 15, तो ये होगा 63 - 56 प्लस में 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, तो देखिए 13 में से 6 गया 7, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस 8 7 कितना हो जाएगा 15 बराबर 15, तो इसी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए फिर है कि कुछ जो बी है ए है, कुछ जो बी है ये ए है, ठीक। कोई सी बी नहीं है, कोई भी जो सी है ये बी नहीं है, कोई सी, निष्कर्ष कोई सी ए नहीं है, कोई सी जो है ए नहीं, कोई जो सी है ए नहीं है। देखिए इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो ये कहना गलत होगा, ठीक है। कोई सी ए नहीं है, कोई बी सी नहीं है, कोई जो बी है, देखिए कोई बी जो है सी नहीं, ये तो दिया गया है, ये सही होगा, ठीक है। कोई बी सी नहीं है, तो यहाँ पे केवल 2 होगा निष्कर्ष, तो केवल निष्कर्ष 2 सत्य हैं, ए ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।